जब कुछ ऐसे कार्य हो जो सनातन को आगे ले जाने में उसकी काफी बड़ी भूमिका रहती है और जिस तरह से सरकार काम कर रही है और आधी आबादी को सशक्त करने वाला विभाग माननीय मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े जी के पास है और घर में संस्कार देने की बात हो, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात हो, बच्चों की बात हो, समाज की बात हो, वो सारे विभाग आपके पास है और उसमें सनातन का इनपुट भी होना बहुत महत्वपूर्ण है। और वो भी ऐसे समय में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ जब अब से मुझे लगता है 2 दिन पहले ही आपने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत पूरा एक ट्रेन को रवाना किया अंबिकापुर से, आपके गिरिज जिले के पास में, गिरिज क्षेत्र के पास में। तो जब आप उस ट्रेन को रवाना कर रही थी तो आपके मन स्थिति क्या थी? क्योंकि इस योजना को बंद कर दिया गया था और फिर से इस योजना की शुरुआत हुई, तो लोगों के मन में तो उत्साह है कि चलो फिर से इस योजना की शुरुआत हुई है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले इस सनातन की बात साधना न्यूज के साथ समस्त इस न्यूज के जितने भी लोग हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं कि इस सनातन की बात में मुझे भी आप सब ने आमंत्रित किया। रही बात मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की, आपने कहा कि पूर्व में ये योजना बंद कर दी गई थी। ये योजना फिर से स्टार्ट हुई है और ये मैं ही नहीं कहती, इस योजना के स्टार्ट होने के बाद जो दर्शनार्थी थे उनके मन में वो उत्साह था, वो उमंग थे कि हम अब पुनः तीर्थ दर्शन करने के लिए हम ऐसे ऐसे जगह जा रहे हैं। मैं कहती हूं कि सभी की इच्छा रहती है, जब 60 साल उम्र पार होता है तो सभी की इच्छा यही रहती है कि काश हम कहीं दर्शन करने चले जाते, तीर्थ दर्शन करने चले जाते तो हम पुण्य के भागीदारी बन जाते। तो अपेक्षा भी रहती है सभी की और हमारे सम्मानीय विष्णु देसाई जी ने पुनः इसे प्रारंभ किया है, तो हम तो माननीय मुखिया जी के आभारी हैं। और वो भी ऐसे दायित्व के साथ मैं आज ऐसा दायित्व का निर्वहन कर रही हूं कि वो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना मेरे ही विभाग में आता है। और आप देखिए अभी रामविचार नेताम जी आए हुए थे तो कुदरगढ़ महोत्सव की भी चर्चा हुई, क्योंकि सनातन की जब बात कर रहे हैं और जिस तरह से आस्था कुदरगढ़ माता को लेकर, बागेश्वर माता को लेकर है, एक बड़ी सौगात सरकार आपकी देने जा रही है। वहां पे रोपवे का निर्माण आपकी सरकार करवाएगी। कॉरिडोर जो बन रहा है 5 तीर्थ स्थलों का जो मोदी गारंटी में शामिल है, उसमें कुदरगढ़ को भी शामिल किया। ये आपके क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में 5 शक्तिपीठ में हमारा कुदरगढ़ भी सम्मिलित है। और यहीं तक नहीं, अभी 27 राज्यों में, शायद योजना का नाम भूल रही मुझे लगता है, उसमें हमारा कुदरगढ़ भी चिन्हांकित है डेवलपमेंट के माध्यम से। तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, कुदरगढ़ भी ऐसा आस्था का केंद्र है। वहां जितने लोग भी दर्शन करने आते हैं, माता रानी सभी की मनोकामना पूरी भी करती है। तो आस्था का केंद्र में अगर देखें तो वैसे तो पूरा आस्था का केंद्र ही बना हुआ है आज के समय में हर जगह। तो हमारा क्षेत्र आता है, सूरजपुर जिला आता है, तो हम गर्वान्वित होते हैं। और हमारा कुदरगढ़ आज डेवलप की ओर हो रहा है, वहाँ के लोग मानते हैं काफी ज्यादा। तो आदि शक्ति की उपासना को लेकर जो श्रद्धालु हैं उनके लिए राह आसान हो जाएंगे, क्योंकि 1100 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थी वहाँ। मैंने भी चढ़ाई की है वहाँ पे 1100 सीढ़ियों की, एजाज भी मेरे साथ मौजूद था। जी बिल्कुल, लगातार लोगों की मांग भी रही है और इस चीज को हम देखते भी हैं कि जो यंग हैं, जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, वो तो चढ़ जाते हैं, लेकिन जो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, जो वृद्धजन हैं, उनको थोड़ी सी परेशानी रहती है। तो लोगों की मांग के अनुसार लगातार घोषणा हो रहा था, लेकिन पूरा नहीं हो पा रहा था। हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करके उसे अभी रामनवमी के दिन ही गए थे 4 तारीख को, तो भूमि पूजन भी करके आए हैं रोपवे के लिए। और मोदी गारंटी की एक और चर्चा की जाए तो रामलला दर्शन योजना की मैं चर्चा करना चाहूंगा
क्योंकि ये भी बहुत बड़ी स्कीम है कि आपकी सरकार ने रामलला दर्शन के लिए ट्रेन रवाना यहाँ से किए और लगातार श्रद्धालु जो हैं वो अयोध्या पहुंच के उन्होंने रामलला के दर्शन भी किए और आपकी कैबिनेट तो वहां गई थी, पूरी सरकार। जी बिल्कुल, हमारी सरकार बनने के बाद ही ये योजना प्रारंभ हुई है। हम अगर सोचें तो 500 वर्षों बाद अयोध्या में प्रभु रामलला जी की मूर्ति स्थापित हुई है। कई वर्षों तक लड़ाई लड़ते रहे और लड़ाई लड़ने के बाद उस जगह पे पहुंचे हमारे प्रभु श्री राम। और जब 22 जनवरी का वो दिन था जब प्राण प्रतिष्ठा था, मुझे जो याद है 2023 22 जनवरी 2024, तो लोगों के मन में ये भी इच्छा थी कि मैं भी दर्शन करने जाता, मैं भी दर्शन करने जाती। और यहां तक कि हालांकि ये पर्सनल नहीं लेना चाहिए, मेरे पिताजी का भी बहुत इच्छा था कि इतना बड़ा काम हुआ है, मुझे भी दर्शन करने जाना है। हालांकि आज तक मैं उनकी इच्छा नहीं पूर्ति कर पाई हूं, लेकिन कुछ दिन बाद ही उनकी इच्छा पूर्ति करूंगी मैं कि अयोध्या में प्रभु रामलला जी की मंदिर भी देखूं और दर्शन करके भी आऊं। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी की बड़ी सोच सनातन धर्म के प्रति कि आज जिस चीज से लोग वंचित रह जाते थे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे प्रयास करके आज रामलला दर्शन योजना के माध्यम से उसे दर्शनार्थी को दर्शन भी करा रहे हैं। और सनातन की बात साधना न्यूज के साथ जो परिचर्चा चल रही है, अगर इसमें कुंभ की चर्चा ना की जाए तो बेमानी से लगेगी, क्योंकि प्रयागराज कुंभ में देखिए 60 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे, स्नान उन्होंने किया, आप भी गई थी वहां, और वो एक अलौकिक दृश्य वहां का कि एक अटूट आस्था लोगों का दिख रहा था, जन सैलाब वहां पे उमड़ा हुआ था प्रयागराज में। जी निश्चित तौर पे 144 साल बाद, हालांकि 12 साल बाद तो आता ही है, लेकिन ये महाकुंभ 144 साल बाद आया था। हर किसी की इच्छा थी कि मैं भी स्नान करके आ जाऊं, मैं भी वो पुण्य कमा के आ जाऊं। 60 करोड़ लोग वहां कुंभ स्नान करने गए और लोगों में इतनी आस्था के प्रति, जिस सनातन की हम बात कर रहे हैं, कई सारे लोग इस पे प्रश्न भी उठाए। आप सब लगातार, हम सब टीवी पे बने रहे कि आज क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है। कोई क्वेश्चन उठाता था तो उसका जस्ट अपोजिट होता था। लोग इतने ज्यादा संख्या में उमड़ के महाकुंभ स्नान करने गए, तो इससे प्रतीत होता है वाकई में कि सनातन धर्म आज कितना आगे बढ़ चुका है। और हमारे जितने भी भारतवासी के लोग हैं, यहाँ तक कि विदेशी लोग भी उस कुंभ में आके ऐसे बड़े बड़े लोग आज शांति की खोज में भारत आ रहे हैं और अपना समय भी दे रहे हैं। ऐसे बड़े बड़े पैसे वाले लोग अपना समय व्यतीत किए हैं, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आपका इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुमूल्य समय आपने निकाला और सनातन की बात साधना न्यूज के साथ परिचर्चा में अपने अनुभव को आपने शेयर किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा।